लेट्स चेक आवर इंग्लिश प्रिपरेशन। चलिए देखते हैं हम कितना स्कोर करते हैं 8 में से। पहला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ आइटम्स ब्लैंक स्पेस इज ऑब्लिक आर ऑन द टेबल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका इन दोनों में से क्या उत्तर आ रहा है, 1 मिनट के लिए सोचिए। जी एकदम सही बता रहे हैं आप। यहाँ पर जो वर्ब है वो द लिस्ट को फॉलो करेगी, द लिस्ट के लिए एग्री होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इज आ जाएगा। सेकंड है ईदर माई मॉम और माई सिस्टर्स इज और आर कमिंग विथ मी। तो यहाँ पे देखिए इज आएगा या आर आएगा, दोनों में से क्या आएगा। यस यस कंफ्यूज हो सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या आएगा, माई सिस्टर्स आएगा, सॉरी माई सिस्टर्स के लिए क्या आएगा, आर आएगा। क्योंकि जब भी हम ईदर और या नीदर नोर या नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं तो वो जो ब्लैंक स्पेस के जस्ट पास में जो भी नाउन है या जो सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब फॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्या है आपका $50 ब्लैंक स्पेस इज आर अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन अ शर्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, $50 एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है जिसको अपन एक कलेक्टिव नाउन मान के चलते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर माना जाएगा और इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो $50 इज अ लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड ऑन अ शर्ट, तो इज आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए द प्लेयर्स टुगेदर विद द कोच ब्लैंक स्पेस वाज ओवर सेलिब्रेटिंग आफ्टर द विन। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ब है उसके लिए अपन को सब्जेक्ट्स को देखना है। सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो है, द प्लेयर्स विद द कोच। देखिए टुगेदर विथ जहाँ पर भी आया होता है टुगेदर विथ या अलोंग विथ या फिर एज वेल एज, इनके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उससे वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनसे पहले जो सब्जेक्ट लिख रखा होता है उसके अकॉर्डिंग अपन वर्ब को लिखते हैं। तो द प्लेयर्स यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यहाँ पे वॉज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिजिक्स इज और आर माई फेवरेट सब्जेक्ट इन स्कूल। देखिए पढ़ने पे लग रहा है जैसे फिजिक्स प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस आ रहा है, लेकिन फिजिक्स एक सिंगल ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा आपका इज आएगा। ये प्लूरल नहीं है, ये आपका सिंगुलर है। नेक्स्ट देखिए अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स वाज और वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। तो देखिए यहाँ पे सेम वही पहले क्वेश्चन वाला ही फॉर्मेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अ कॉम्बिनेशन का अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। अ कॉम्बिनेशन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। नेक्स्ट है देयर इज और आर सेवरल रीजंस व्हाई वी मस्ट लीव नाउ। तो देखिए यहाँ पर जब भी सेंटेंस में देयर आया होता है तो अपन को देयर के बाद ब्लैंक स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस या जो भी वर्ब लिखी होती है वो, उसके बाद जो भी आपका नाउन दे रखा है या जो सब्जेक्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सेवरल रीजंस लिखा हुआ है, सेवरल रीजंस आपका क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज और आर में से आर आएगा। नेक्स्ट देखिए एट्थ क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट ब्लैंक स्पेस हैज और हैव रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। देखिए जब भी अपना सेंटेंस में ईच आए, एवरी आए, ये आपके चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इनको सिंगुलर्स ही माना जाता है, और इसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का ही यूज आएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, हैज। मुझे कमेंट में बताएं कि आप सभी ने कितना स्कोर किया, और साथ ही ऐसे ही कुछ हल्के फुल्के बेसिक टॉपिक्स सीखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।